बीएमसी ने माहिम स्थित एक निजी हॉस्पिटल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। ये माहिम के फैमिली केयर हॉस्पिटल की बात है, जो एक कोविड केयर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था। उसे बीएमसी ने 30 दिनों के लिए सस्पेंशन लेटर दिया है। उसकी वजह यह है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ ओवर चार्जिंग के एलिगेशंस थे। आपको बता दें कि जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बीएमसी के बीच में एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा निकल कर आया है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा कोविड पेशेंट्स को खासकर जो बिल दिए जा रहे हैं, वो बिल उस आप कह सकते हैं जो गाइडलाइंस और जो रेट्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उसके अगेंस्ट होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, जिसके चलते पेशेंट्स फिर बीएमसी के पास आकर कंप्लेंट करते हैं। फैमिली केयर हॉस्पिटल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीएमसी ने अपने नोटिस में ये कहा है कि इस हॉस्पिटल को पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था, जिसके बाद 29 जून को भी एक और केस सामने आया जिसमें एक शख्स के परिवार ने वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर और ओवर चार्जिंग की बात की, जिसके बाद ये नोटिस दिया गया सस्पेंशन का। और बीएमसी ने इस हॉस्पिटल से कहा है कि जितने भी जो न्यू एडमिशन है इस हॉस्पिटल को रोकने चाहिए और जो पेशेंट्स एडमिट है उन्हें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। तो एक काफी स्ट्रिक्ट एक्शन बीएमसी के जी नॉर्थ वार्ड ऑफिस ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि मुंबई माहिम स्थित है उसके खिलाफ लिया है। कोविड की शुरुआत से ही जब हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने लगे, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा लंबे लंबे बिल आप कह सकते हैं आने लगे, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जून में गाइडलाइन निकाली थी कि 80-20 रेशियो होगा, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 80% ऑफ जो हॉस्पिटल बेड है उस पे प्राइस कैपिंग होगी और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा नियमित किए गए रेट्स द्वारा उन पेशेंट्स को उस 80% बेड्स पर चार्ज करना पड़ेगा। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये नहीं किया। मुंबई के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल नानावटी हॉस्पिटल के खिलाफ ऐसे ही ओवर चार्जिंग के एलिगेशंस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ। साथ ही साथ बीएमसी ने एक अपने ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा एक कमेटी बिठाई जिसमें तकरीबन 34 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया कि आपने कई बिल्स में जो है वो अमाउंट ज्यादा बताई है और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक जो पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा रीइंबर्स कराया गया। तो ये लंबा चला इशू आ रहा है। पेंडेमिक के चलते हॉस्पिटल में जब जगह कम होनी शुरू हुई या फिर पीपीई किट और बाकी प्रिकॉशंस बढ़े, तब हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल जो है वो भी बढ़ते दिखाई दिए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसे शुरू में कैपिंग किया, उसके बाद इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज भी मुंबई में आप कह सकते हैं कि पेशेंट्स को ओवर चार्जिंग के जो कंप्लेंट्स है वो खत्म नहीं हो रही है। जो हॉस्पिटल्स है उनका ये साइड है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कई हॉस्पिटल कुछ आने वाले दिनों में बंद हो जाए, क्योंकि उनकी कमाई होना बंद हो चुकी है। फैमिली केयर हॉस्पिटल माहिम जो है उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं और बीएमसी के नोटिस में जो चीजें मेंशन की गई है उसे सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने ये सस्पेंशन नोटिस निकालने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस फैमिली का वीडियो वायरल हुआ है उस फैमिली को ओवरचार्ज नहीं किया गया था। उनका जो बिल अमाउंट है वो वीडियो में बताए गए अमाउंट से काफी ज्यादा कम है। उनका ये भी कहना है कि जिस शो कॉज नोटिस की बात की जा रही है उस शो कॉज नोटिस में जो पेशेंट है उसके जो बिल में सुधार लाने थे वो लाए गए थे। हॉस्पिटल का कहना है कि पिछले 4 महीनों से कई कोविड पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले चुके हैं और ऐसा होने से जो उनको सस्पेंशन नोटिस मिला है उससे वो भी और उनका स्टाफ काफी डिमोटिवेट फील कर रहा है। फिलहाल कोविड सिचुएशन जो है मुंबई में जारी है और अभी भी ओवर चार्जिंग का हॉस्पिटल द्वारा जो इशू है वो काफी अलाइव है। अब देखना ये होगा कि क्या इतने स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे ये कंप्लेंट्स का और ये इशू का समाधान निकल पाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।